दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेद के एक बहुत फेमस मेडिसिन है, इसका नाम है अजमोदादी चूर्ण। तो दोस्तों, ये जो अजमोदादी चूर्ण है, बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको यूज करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो जो अजमोदादी चूर्ण है, ये आपकी पेट की समस्या से लेकर आपके जॉइंट्स तक की समस्या को ठीक कर सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि अजमोदादी चूर्ण, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी डोज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट हेल्थ नॉलेज दे सकें, आपको ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिल सके, जिससे आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। दोस्तों, अगर अजमोदादी चूर्ण के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अजमोदादी चूर्ण, इसका नाम कैसे बना हुआ है। दोस्तों, अजमोदा मतलब होता है अजवाइन, जो आप घर में अजवाइन खाते हैं। तो ये अजमोदादी चूर्ण होता है ना, ये अजवाइन से मिलकर बना होता है। अजवाइन के अलावा इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जीरा होता है, इसके अंदर सेंधा होता है, शुंठी होती है, हरी तिक्की होती है, हींग होती है, चित्रक, दशमूल होता है। तो ये सारी मेडिसिन से मिलकर बनता है, और लेकिन इसमें मेन चीज़ जो होती है वो आपका होती है अजमोदा, जिसको हम बोलते हैं अजवाइन। अब दोस्तों, जहाँ आपने जैसे घर में भी देखा होगा कि अजवाइन का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। जब आप मान लो कभी आपको जैसे गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, आपको पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो अजमोदा क्या करती है, अजवाइन आपके पेट की जो डाइजेशन पावर है उसको बढ़ा देती है। तो ये दवा क्या कहते हैं, मेनली पेट की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है। अब जानते हैं कैसे काम करती है। देखो, पहला इसका जो फ़ायदा ये होता है कि जिन लोगों का डाइजेशन कमज़ोर है, मतलब जिनको खाना सही से पचता नहीं है, ठीक है, खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, या फिर जैसे कहते हैं गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है जिन लोगों को, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। डाइजेशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपकी जितनी पेट की समस्या है, ठीक है, उसको ठीक करती है। जिन लोग को पेट में भारीपन लगता है, खाना खाते हैं लेकिन खाने के बाद भूख नहीं लगती ना, कुछ टाइम बाद भूख नहीं लगती है, तो वहाँ पे लोग इस पाउडर को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ती है, आपकी भूख भी क्या कहते हैं आपकी खुलती है, ठीक है। तो जिन लोग का डाइजेशन की समस्या है वो लोग इसे अजमोदी चूर्ण को ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका फ़ायदा जो देखा जाता है, अगर किसी जो लोगों को जॉइंट पेन की समस्या है, ठीक है, स्वेलिंग जॉइंट पेन में, तो वहाँ पे अच्छा काम करती है। अब एक्चुअली दोस्तों, जैसे मान लो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या भी, तो वहाँ पे वो अच्छा काम करती है। आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं ना साथ में, उसके साथ अजमोदादी चूर्ण को भी आप लेंगे ना, तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि जो अजमोदादी चूर्ण होता है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और ये एनाल्जेसिक होता है, यानी ये दर्द को भी कम करता है, ठीक है, पेन को कम करता है। और आपकी इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, आपके जॉइंट्स में जो आपकी सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, ये आती है इन्फ्लेमेशन से। अभी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और वहाँ पर जो दर्द हो रहा है ना, उस दर्द को ये नेचुरली ठीक करता है। जो आप दवाइयाँ बाहर से खा रहे हैं, ठीक है, दर्द को दूर करने की, उससे अच्छा ये आपके दर्द में अच्छा काम करता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के वजह से ये आपके जॉइंट्स को दूर करता है। इसका दोस्तों क्या कहते हैं, अगर आपके कहते हैं सुबह उठ के आपको स्टिफनेस होती है, ठीक है, जॉइंट्स में आपको स्टिफनेस रहती है, ठीक है, मसल स्टिफनेस रहती है, तो वहाँ पे भी अच्छा काम करती है। तो इन समस्याओं में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आर ए प्रॉब्लम आपने सुना होगा, आर ए की बीमारी होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे बोला जाता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इंसान की जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस होती है। जब आप सो उठते हैं तो आपको एकदम शरीर में जोड़ों में आपको जकड़ाहट की महसूस होता है। तो ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जहाँ पर कि क्या कहते हैं आपकी बोन्स में क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसे कहा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जहाँ पर क्या होता है कि हमारी शरीर की सेल्स ही हमारी जॉइंट्स में क्या कहते हैं प्रॉब्लम कर रही होती है, उसे क्या कहते हैं अटैक कर रही होती है। अब क्या होता है कि मॉडर्न में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने का जो क्या कहते हैं अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, कहीं ना कहीं वो जाके आपकी बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल की तरह काम करता है, और वो ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून बीमारियों को क्या कहते हैं पैदा करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब खा रहे हैं और खाना से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है आपका ना, तो उससे जो बीमारी आपकी हो रही है वो आ रही है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो भी क्या करता है अजमोदादी चूर्ण, क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने को सही से डाइजेस्ट करता है, जिससे क्या होता है आपके खाने में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बन रहा होता है, जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है, एज ए फॉरेन मटेरियल की तरह काम कर रहा होता है, तो उसको ये क्या कहते हैं रोकता है और आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है उसमें ये जो आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसको ये कम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर को आप इन लोगों को, जो इन लोगों की समस्या रहती है, आर की समस्या रहती है, उन लोगों को अजमेरा चूर्ण को जरूर यूज करना चाहिए।
इसका दोस्तों जिन लोगों को कहते हैं गाउट की समस्या है, ठीक है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा बन गया है, तो ये करता है आपके जॉइंट्स के माइक्रो सर्कुलेशन को ये अच्छा करता है और जो गाउट्स के पार्टिकल्स है उसको बॉडी से रिमूव करता है। तो गाउट की समस्या में भी क्या करते हैं आप इसको ले सकते हैं, दर्द को कम करता है। और जहाँ पर जो हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स पे आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, पैरों के अंगूठे पे जहाँ पर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। और जो टॉक्सिन्स जो आपके जमा हो रहे हैं ना, उस टॉक्सिन्स को ही बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे क्या कहते हैं आपको गाउट में राहत मिलती है। तो गाउट की समस्या में यानी क्या कहते हैं आप इसको ले सकते हैं। इसका दोस्तों को मान लो आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहता है, ठीक है, आप जो खाना खाते हो तो खाना से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, बॉडी में ये कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि भारीपन सा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस अनुवादित चूर्ण को ले सकते हैं। इससे क्या होता है आपके मेटाबॉलिज्म को ये फास्ट करता है और आपके अंदर जो क्या कहते हैं एनर्जी नहीं आ रही ना, उस एनर्जी को बढ़ाता है। एनर्जी बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो खाना खा रहे हो, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा आपका एनर्जी नहीं आएगी। जब खाना सही से डाइजेस्ट होगा, खाने का सही से आपका क्या कहते हैं जो बनना चाहिए ना, मटेरियल बनना चाहिए, जब तक वो मटेरियल सही से नहीं बनेगा तब तक आपके खाने को एनर्जी नहीं मिलेगी। उस खाने का जो एक्सट्रैक्ट है मिनरल्स हो, विटामिन से, जब तक वो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे तभी जब खाने का डाइजेशन सही से होगा तभी। तो ये होता है कि हमारी बॉडी, हम लोग क्या करते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे सही से डाइजेस्टन नहीं होता है। अब खाना सही से डाइजेस्टन नहीं होता है तो खाने का जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हमारी बॉडी में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमको थकान होती है, कमजोरी आती है, खून सही से नहीं बनता है, तो इस सब हमको समस्या देखने को मिलती है। तो ये मेटाबॉलिज्म को आपको सही करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको एनर्जी को भी बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर वात, आयुर्वेद बोलता है कि आपके अंदर की जो वात और कफ है उसको ही कम करता है, ठीक है। इसके अंदर वात दोष ज़्यादा बढ़ चुका है और कफ दोष ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये वात और कफ को भी कम करता है। जिन लोगों को गैस की समस्या है उन गैस की समस्या भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर हींग होती है, तो हींग गैस को क्या कहते हैं दूर करती है। और चित्रक भी होता है जो आपकी डाइजेशन यानी भूख को बढ़ाता है, और डाइजेशन क्या कहते हैं आपको डाइजेशन को एक अच्छा मजबूती देता है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो आपका अनुवादित चूर्ण होता है इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों जो अनुवादित चूर्ण होता है, जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ना, उनको इसे अवॉइड करना है। इसके अलावा जिनका मान लो, जिनको क्या कहते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है ना, उनको ज़्यादा नहीं, जिनके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, जिनके अंदर मतलब एसिड ज़्यादा बन रहा है ना, ज़्यादा पित्त प्रकृति के ज़्यादा है, उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो अजवाइन होती है इसका नेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो यानी जो पित्त प्रकृति के लोग होंगे अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उससे क्या हो सकता है आपके शरीर में एसिडिटी और बढ़ सकती है, ठीक है, और गर्मी बहुत बहुत बढ़ सकती है। तो उन लोगों को थोड़ा सा उसको सही से मतलब तरीके से लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। और जिनको क्या कहते हैं जलन होती है, सीने में जलन होती है ना, उन लोग को भी इसे अवॉइड करना है, क्योंकि इसका नेचर गर्म होता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन लोगों को क्या कहते हैं इसे अवॉइड करना चाहिए। अब जानते हैं कि दोस्तों इसकी डोज क्या होती है। दोस्तों अनुवादित चूर्ण चूर्ण फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको क्या कहते हैं आप 3 से 6 ग्राम हम इसे मात्रा में लेते हैं। आप 3 ग्राम ले सकते हैं, सुबह शाम आप खाना के बाद इसे क्या कहते हैं आराम से इसको ले सकते हैं। आप हल्का सा गर्म पानी कर लीजिए, गुनगुना पानी कर लीजिए। गुनगुना पानी को क्या कहते हैं, जैसे आप पाउडर को मुँह में डाल सकते हैं और उसके बाद आप गर्म पानी इसको मुँह में डाल के उसको हल्का कुल्ला करके मुँह में ले सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में सीधे उससे मिक्स करके भी ना, वैसे भी आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। कभी जैसे मान लो कभी आपने खाना बहुत हैवी खा लिया, मान लो कभी पार्टी आर्टी में गए और आपने खाना बहुत ज़्यादा खा दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि पेट बहुत भारी भारी सा होता है, तो वहाँ पर भी आप सिंपल सा क्या करना है, आपको पाउडर 3 ग्राम लेना है और गर्म पानी के साथ इसे आप ले सकते हैं। तो आपका जो डाइजेशन जो कम हो रहा है या फिर खाना सही से पच नहीं रहा होता है, वो खाना सही से पचने लग जाता है। तो ये जो चूर्ण है दोस्तों बहुत क्या कहते हैं बहुत एक अच्छा मेडिसिन है और बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा काम करती है खाने में। आपको जब भी दिक्कत होती है, पेट की समस्या है, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये जाने हमने अजमादी चूर्ण के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और क्या इसकी डोज होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी